नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम ट्रांसलेशन करने वाले बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान, मिरेकल मतलब चमत्कार, और ऑफ यानी का, तो ध्यान का चमत्कार। ऐसे जरूरी नहीं कि चमत्कार का ध्यान ऐसे नहीं होगा, वो आप उसे सही कर सकते हैं। चमत्कार का ध्यान कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो मिरेकल ऑफ मेडिटेशन तो ध्यान का चमत्कार इस प्रकार से होगा। तो ध्यान लगाना, ध्यान आप सभी को पता है, देखिए ध्यान लगा रहे हैं तो इसका चमत्कार, इसके ऊपर ये सत्य और सत्य के ऊपर, ट्रूथ एंड अनट्रूथ, ठीक है, सत्य और असत्य के ऊपर भी स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी है लेकिन ट्रांसलेशन करेंगे, डिटेल में जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स की सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी जो वोकेब है, जो वोकेबलरी होती है आपकी, जो शब्दावली जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी स्ट्रांग नहीं होती। शब्दावली यानी अंग्रेजी के जो जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता होते हैं। तो स्टोरी में क्या होता है, हम हर बार देखेंगे, हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग, आपको तो हर वर्ड की मीनिंग बताता ही हूँ मैं, हर वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप सोचिए इतनी बड़ी स्टोरी में कितने सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं। हो सकते हैं बहुत सारी स्टोरी में वही रिपीट होता है, तो भाई आपकी प्रैक्टिस भी तो होती है, बार बार वही चीज़ पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। इसलिए स्टोरी पढ़ने से फ़ायदा मिलता है, और ग्रामर तो आपको बताता ही हूँ। चलिए लेट नहीं करते हैं, इसे आप बाद में जूम कर दूंगा, यहाँ से थोड़ा बड़ा दिखेगा, और यहाँ तो भी जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर आपको कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले कर देंगे लाइक, स्टार्ट करते हैं। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का चमत्कार। वंस अ मैन, एक बार एक आदमी, किल्ड अ पर्सन, एक आदमी को मारा। किल्ड यानी मारा, ठीक है, अ पर्सन यानी एक आदमी को। एक बार एक आदमी ने एक व्यक्ति को मारा, पर्सन यानी व्यक्ति, आदमी। सो द सोल्जर, तो द सोल्जर ऑफ दैट किंगडम, द सोल्जर्स यानी सैनिक, सोल्जर्स यानी सैनिक, ऑफ दैट किंगडम, ऑफ यानी के, दैट यानी उस, किंगडम यानी राज्य, उस राज्य के सैनिक, वर टोल्ड कहा गया था, वर यानी थे, टोल्ड यानी कहा गया था, टू कैच हिम, उन्हें क्या कहा गया था? पकड़ने के लिए। कैच हिम यानी उसे पकड़ने के लिए, कैच यानी पकड़ना, हिम यानी उसे, किसे? जो हत्यारा था उसे पकड़ने के लिए। बाय द किंग, बाय यानी द्वारा, द किंग यानी राजा के द्वारा, सैनिकों को, उस नगर के सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए कहा गया था। क्लियर हो गया? देखिए क्या होता है, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चल जाता है ना, फिर आगे पीछे करके आप उसे क्या कर सकते हो, एकदम सही से आप उच्चारण कर सकते हो, ठीक है। एक एक वर्ड की मीनिंग करोगे तो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन आप उसे सुधार सकते हो, क्योंकि भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे हम अपनी आसानी के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को नहीं बनाए। हम बोलेंगे सर यहाँ पे आप बोले बाय द किंग, राजा के द्वारा, अब यहाँ पे के का कहाँ लिखा है सर? के तो लिखा ही नहीं है। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे कर बाय द किंग, राजा द्वारा, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं, राजा के द्वारा, तो वो के नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश मैंने बताया ना, इंग्लिश हमारे हिंदी को देखकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया उसने। हम अपने सुविधा अनुसार इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हम अपने से जोड़ सकते हैं जो हमें सही लगे, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो फिर से नहीं बोलूँगा, इससे क्लियर हो गया। ही केप्ट रनिंग, वह दौड़ता रहा। केप्ट यानी होता है रखना, रहना, तो उसे ही केप्ट रनिंग, वह दौड़ता रहा। इन ऑर्डर टू सेव, इन ऑर्डर यानी के लिए, इन ऑर्डर टू का हम यूज़ कब करते हैं? के लिए भी हम इन ऑर्डर का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। ही केप्ट रनिंग, वह दौड़ता रहा अपनी जान बचाने के लिए। फ्रॉम द सोल्जर्स, फ्रॉम यानी से, द सोल्जर्स यानी सैनिकों, सैनिकों से जान बचाने के लिए वह दौड़ता रहा। देखिए इंग्लिश में जरूरी नहीं है ऐसे पढ़ रहे हो तो यहीं से स्टार्ट होगा, आप क्या कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर ऐसे पढ़े तो मान लो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ। मान लो आप एक एक वर्ड की मीनिंग करते हो, वह रहा दौड़ता के लिए, बचाने अपनी लाइफ, अपनी जीवन, सॉरी, से सैनिक, तो ऐसे कुछ होगा क्या? ऐसे कुछ लग रहा है आपको, सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप वर्ड की मीनिंग जान गए हो। वह दौड़ता रहा जान बचाने के लिए सैनिक से। अब इसे आप सही कैसे कर सकते हो? सही बोलेंगे। अब आप समझिए उसके मीनिंग क्या है। अब आप भाई हिंदी भाषी हो तो हिंदी में बोल लो, उर्दू बोलते हो उर्दू, या फिर आपको और कोई भाषा आता है, आपको क्या बोलना है यहाँ पे कि सैनिक से जान बचाने के लिए वह दौड़ता रहा। बस हो गया, सिंपल। इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। देन ही रीच, तब या फिर, देन यानी तब, फिर दोनों होता है। तब वह पहुंचा, ही यानी वह, रीच्ड यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड ईडी लगाना, पास्ट टेंस। तब वह पहुंचा नियर अ रिवर, नियर यानी पास में, अ रिवर यानी एक नदी। अब यहाँ पे मैंने बोला के अपने मन से जोड़ दीजिए,
तब वह एक नदी के पास पहुंचा। क्लियर हो गया, ठीक है। देन ही रीच, तब वह पहुंचा एक नदी के पास, तो एक नदी के पास तब वह पहुंचा। बट ही फाउंड, लेकिन उसने पाया, बट यानी लेकिन, ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है, लेकिन आगे जो सेंटेंस है ना उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे वह बोलेंगे कि उसने बोलेंगे। जैसे मैंने बोला बट ही फाउंड डिफिकल्ट, लेकिन वह कठिनाई पाया, ऐसे तो नहीं होगा ना, लेकिन उसने कठिनाई पाया, उसे कठिनाई हुई, इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन उसे क्या हुई, कठिनाई हुई। फाउंड डिफिकल्ट यानी कठिनाई पाई, ऐसे तो सही नहीं है, उससे क्या हुआ, कठिनाई हुई। टू क्रॉस द रिवर, नदी पार करने में, क्रॉस यानी पार करना, द रिवर यानी नदी पार करने में। अब वो कारण बता रहे, इसे टू का यूज कर रहे हैं, किस कारण से उन्हें परेशानी हुई, तो वहां पे हम टू का यूज करते हैं। टू क्रॉस द रिवर, नदी पार करने के लिए, ठीक है, नदी पार करने से उन्हें क्या हुआ, परेशानी हुई, किसे, उसे। एंड ही डिडंट वांट, और ही डिडंट वह नहीं था, वांट यानी चाहना, वह नहीं चाहता था, इसे डिड नॉट पढ़ते। डिडंट शॉर्ट फॉर्म है, ओ को हम ऐसे कॉमा लिख देते तो शॉर्टकट बन जाता है। जैसे कि डिडंट, इसे हम डिड नॉट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो, लेकिन आजकल यदि आपको इंग्लिश बोलना है अच्छे से पढ़ना तो डिडंट बोलेंगे आप इसे। एंड ही डिडंट, और वह, डिडंट यानी डिडंट यानी नहीं था, वांट यानी चाहना, और वह नहीं चाहता था, ऐसे मीनिंग होगा, ठीक है। एंड ही डिडंट वांट, और वह नहीं चाहता था, टू बी कॉट एज वेल, एज वेल यानी बी कॉट यानी पकड़ा जाना, कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा, तो पकड़ा जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन उसे नदी पार करने में कठिनाई हो रही थी, और क्या हुआ, कठिनाई हुई, उसने पाया कि नदी पार करने में कठिनाई होगी। द एंड ही डिडंट वांट, और वह नहीं चाहता था पकड़ा भी जाना, ठीक है, वह पकड़ा जाना भी नहीं चाहता था। ये दो कारण हो गए, नदी भी पार नहीं कर पा रहा था और पकड़ा भी नहीं जाना चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, देन ही सॉ, अब पता चल गया देन का मतलब यहाँ पे देन, फिर या फिर तब। देन ही सॉ, तब उसने देखा, तब उसने देखा, ही यानी वह, उसने दोनों होता है। तब उसने देखा अ सेंट, एक संत को, अप्लाइंग, अप्लाइंग यानी लगाया, अप्लाई करना, यानी जैसे बोलते हैं ना क्रीम अप्लाई कर लो भाई बॉडी में, तो अप्लाई करना यानी ऐसे लगाना बोलते हैं, ऊपर अप्लाई करना यानी परत चढ़ाना, अप्लाई। अप्लाइंग एस, यानी एस यानी क्या होता है, एस का मतलब होता है राख, एस यानी राख, ठीक है। राख को अपने शरीर पर अप्लाई किए हुए थे, सॉरी, किसने, संत ने। उसने देखा कि एक संत ने अपने अप्लाई किया हुआ था राख को, ऑन हिज बॉडी, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, बॉडी यानी शरीर, यानी एक संत ने उसके बॉडी पर यानी अपने बॉडी पर राख अप्लाई किया हुआ था, राख लगाए हुए थे। सिटिंग रिवर साइड, बैठे हुए थे, सिटिंग यानी बैठे हुए थे। रिवर साइड, रिवर साइड यानी नदी के किनारे, और नदी के किनारे बैठे हुए थे राख लगाकर। अब यहाँ पे जूम कर लूँ क्या, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ये भी बोला हूँ तो फिर करना ही पड़ेगा मुझे। ये देखिए अब जूम हो गया, आप समझ सकते हो ऊपर मैंने जूम क्यों नहीं किया, कट जा रहा था बार बार, अब आपको और अच्छे से दिखेगा, क्लियर हो गया। अब वहाँ से आगे देखते हैं। ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन, ही वॉज, ही यानी वह, वॉज यानी था, लेकिन अब संत महात्मा है तो हम वह था नहीं बोलेंगे, हम थे बोल देंगे। वैसे तो थे के लिए वर का यूज होता है, लेकिन हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम थे बोलेंगे। वह थे बिजी, बिजी यानी व्यस्त होना, आप सबको पता है बिजी का मतलब, वह व्यस्त थे। इन मेडिटेशन, इन यानी में, मेडिटेशन यानी ध्यान। अब क्लियर हो गया, ही वॉज बिजी इन मेडिटेशन, वह ध्यान में व्यस्त थे। द कल्प्रिट, अब बोलेंगे कल्प्रिट क्या है सर, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, मैं लिखा हुआ कल्प्रिट यानी अपराधी। ऑल्सो डिसाइडेड टू सिट, अपराधी ने भी, ऑल्सो यानी उसने भी, डिसाइडेड, तो डिसाइडेड यानी क्या होता है, निर्णय लिया, डिसाइड करना, निर्णय लेना, डिसाइडेड पास्ट टेंस है तो निर्णय लिया, अपराधी ने भी निर्णय लिया। टू सिट, सिट यानी होता है बैठना, सिट यहाँ पे सरोता का स बोलते हैं ना, वो सिट। अगर यहीं पे SHIT शिट हो जाता है ना, शिट, कई लोग बोलने में गलती है, तो वो शिट क्या होता है, गंदगी, यानी जो होते हैं गंदगी, आप सभी को पता है, जैसे इंग्लिश में उसे पोटी बोल देते हैं, वही गंदगी को शिट बोलते हैं, ठीक है। तो वो शिट अलग है, सिट अलग है, तो दोनों आप कभी बोलते हो तो ध्यान देंगे। सिट बोलेंगे किसी को बैठने के लिए तो ये सिट, सरोता का सा वाला सिट, और शिट बोलते हैं तो उसका गंदा मतलब होता है, गंदा मतलब है जो गंदगी वाली शिट है वो शिट होता है, तो बोलने में ध्यान रखेंगे सिट और वो शिट, ठीक है।
और नहीं तो मेरी हिंदी की वीडियो भी है, श और श वाला, स और श, वो मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया। और उसने क्या किया और डिसाइडेड टू सिट, उसने भी बैठने का निर्णय लिया। अप्लाइंग एस ऑन हिज बॉडी, अप्लाइंग यानी वही लगाकर, एस यानी वही आपको बताया था राग को अपनी बॉडी पर, ऑन यानी पर, हिज बॉडी यानी उसके बॉडी। अब यहाँ पे स्टोरी इसलिए मैं अपने बॉडी बोल रहा हूँ, लेकिन हिज यानी उसके होता है, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने बॉडी पर राग लगाकर बैठने का निर्णय लिया। अब बैठ गया, उसके बाद क्या हुआ देखिए। ही वॉज एंजॉइंग, वह था एंजॉइंग यानी क्या होता है, मजे करना। तो वॉज या वर्ब के बाद कोई भी वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है, इंजॉय यानी मतलब इंजॉय कर रहा है यानी मस्ती करना, आनंद लेना। इंजॉइंग यानी मस्ती कर रहा था। ही वॉज इंजॉइंग, वह आनंद ले रहा था, मौज कर रहा था। दैट मूवमेंट, दैट यानी उस, वह भी होता है, की भी होता है, उस भी होता है। मूवमेंट यानी होता है उस पल का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ही वॉज इंजॉइंग दैट मूवमेंट, वह उस समय का, उस पल का आनंद ले रहा था, मजे ले रहा था, इस टाइप से होगा। तो वॉज या फिर वर्क और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अब यहीं पे होता है ही इज इंजॉइंग, तो वह आनंद ले रहा है, ऐसे होता है। ही वॉज इंजॉइंग, वह आनंद ले रहा था, ऐसे हो जाता है। द सोल्जर ऑफ द किंग, द सोल्जर्स यानी सैनिक, ऑफ द किंग राजा के सैनिक, रीच देयर यानी वहाँ, रीच यानी पहुँचे। अब राजा के सैनिक वहाँ पहुँचे, उसे मजा लेते हुए देखकर, मतलब उसे बैठा हुआ देखकर, अब उन्होंने तो देखा नहीं। चेसिंग हिम, चेसिंग यानी पीछा करना, पीछा करते हुए, हिम यानी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे। When they saw, जब, when यानी जब, they saw उन्होंने देखा, they यानी उन्होंने, saw यानी देखा, see यानी देखना, saw यानी देखा। जब उन्होंने देखा, saint sitting, संत बैठे हुए हैं, sitting यानी बैठे हुए हैं, there यानी वहाँ। क्लियर हो गया। जब उन्होंने देखा संत बैठे हुए हैं वहाँ, यानी कि जब उन्होंने देखा संत वहाँ बैठे हुए हैं। they touched their feet, they touched उन्होंने, टच्ड, टच यानी छूना, टच्ड पास्ट टेंस में ईडी जुड़ा है, छुआ, छूना और छूना यानी प्रेजेंट टेंस, अभी की बात हो रही है, छुआ यानी पास्ट टेंस। तब उन्होंने क्या किया, दे यानी उन्होंने छुआ, देयर फीट, देयर यानी उनके, फीट यानी पैर को, चरण को, जो पंजा होता है उसे फीट बोलते हैं और पूरे पैर को लेग बोलते हैं, बहुत अंतर रहता है। फीट यानी वही जो नीचे का पैर होता है ना, तलवा जिसे, तलवा बोल रहा हूँ, जो पंजा होता है पैर वाला उसे फीट कहते हैं। चरण बोल सकते हैं, चरण। तो उन्होंने क्या किया, उसके चरण को छुआ। देखिए वो है किसका चरण को छुआ, ये जो हत्यारा था उसने क्या किया, वैसी वेश धारण कर लिया, अपने ऊपर पूरा राख पाक लगा के बैठ गया। सैनिक क्या सोचे, ये संत है और उन्होंने उनका पैर छुआ। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, सीइंग यानी देखकर, दिस यानी ऐसा, दिस यानी यह भी होता है, यह देखकर या फिर ऐसा देखकर भी बोल सकते हैं। यह देखकर द कल्प्रिट यानी वो जो हत्यारा था, अपराधी था, वॉज एस्टोनिश्ड यानी एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो गया, है ना। एस्टोनाइज मतलब क्या होता है, एस्टोनाइज बोलेंगे इसे। वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हत्यारा आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि भाई उसका पैर छू रहा है। सैनिक आगे, उसने सोचा था सैनिक तो भाई मुझे मार ही डालेंगे, अभी पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन पैर छुआ। फिर क्या सोच रहे, देखिए, आई एम ओनली अ फेक सैंड, आई एम मैं हूँ, ओनली यानी केवल, अ फेक एक, फेक यानी झूठा, सैंड मैं केवल एक झूठा सैंड हूँ, यानी झूठ मूठ का मैं सैंड बना हुआ हूँ, संत बना हुआ हूँ, सैंड यानी संत। बट लेकिन, वॉट दे फेल्ट, लेकिन वॉट दे फेल्ट है ना उन्होंने क्या किया, वॉट दे फेल्ट है ना उन्होंने क्या कर दिया, दे टच्ड माई फीट, दे टच्ड उन्होंने, टच्ड यानी छुआ, माई यानी मेरे, फीट यानी पैर, उन्होंने मेरा पैर छुआ। अब इसे आश्चर्य हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई मैं तो नकली संत हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा पैर छुआ। देन ही थॉट, तब, ही थॉट उसने सोचा, इफ यानी यदि, अनट्रूथ यानी असत्य, वॉज सच पावरफुल, यदि असत्य, वॉज यानी था, सच पावरफुल,
ऐसा, सच यानी ऐसा, पावरफुल यानी शक्तिशाली, यानी जब असत्य इतना शक्तिशाली है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा शक्तिशाली कौन है? असत्य है। झूठ जब इतना शक्तिशाली है, देन तब ट्रुथ यानी सत्य मस्ट बी सुपर पावरफुल, मस्ट बी यानी होना चाहिए, तब तो सत्य सुपर पावरफुल होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, पावरफुल यानी शक्तिशाली, सुपर पावरफुल यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट होगा तो बता देंगे। देखिए डाउट वाली कोई बात नहीं है, अच्छे, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। एक बार अच्छे से पढ़ता हूँ, क्लियर समझ आएगा। देन ही थॉट इन इफ अनट्रूथ वॉज सच पावरफुल, तब उसने सोचा कि असत्य इतना शक्तिशाली था, देन तब ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, तब तो सत्य ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। सब कोई बोलते हैं ना सत्य ज़्यादा बड़ा है, तो वो सोच रहा है जब असत्य है, मैंने झूठा रूप धारण किया, तब तो उसने मेरे पैर को छुआ है, तो ये वो सोच रहा है कि यदि मैं सच बोलता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, यानी कि सच इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए। टचिंग देयर फीट द सोल्जर्स, टचिंग यानी छू कर, देयर फीट यानी उसके पैरों को, उसके पैर को छू कर, द सोल्जर्स यानी सैनिक, वेंट यानी गए, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन 3 फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म वेंट। सैनिक गए फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहाँ। क्लियर हो गया? उसके पैर छू कर सैनिक वहाँ से चले गए। क्लियर हो गया? उसके पैर को छू कर संत वहाँ, बार बार संत बोल रहा हूँ, सॉरी, सैनिक वहाँ से चले गए। बट फ्रॉम दैट, लेकिन फ्रॉम दैट यानी वहाँ से या फिर तब से, फ्रॉम यानी से, दैट यानी वहाँ या वह भी बोल सकते हैं, तब वहाँ से या फिर उस दिन से, दैट डे लिखा, सॉरी, दैट डे यानी उस दिन से, लेकिन उस दिन से, ऑन द किलर टोटली चेंज, किलर यानी आपको बताया था जो हत्यारा था, टोटली चेंज, टोटली यानी पूरी तरीके से, चेंज यानी बदल गया, हिमसेल्फ यानी खुद को, यानी उस दिन से हत्यारे ने अपने आप को पूरा बदल दिया। हिमसेल्फ यानी खुद को, चेंज यानी बदल देना। ठीक है, उस दिन से हत्यारे ने अपने आप को पूरा बदल दिया। एंड गेव अप यानी दिया, गेव अप यानी छोड़ देना, त्याग देना। बैड डीड्स, बैड यानी बुरा, डीड्स यानी कर्म, यानी बुरे कर्म, डीड्स यानी कर्म, तो बुरे कर्मों को उसने छोड़ दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ से क्लियर हो गया हर चीज़ आपको, कि उसने सोचा कि भाई जब मेरे पैर छू के जा रहे हैं सैनिक, जबकि मैं तो असत्य हूँ, मैं तो झूठा बन के बैठा हूँ, तब तो मेरे पैर छू के जा रहे हैं। सोचो यदि मैं सच बोलता, यानी कि यदि मैं सच्चा होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, यानी कि झूठ से बढ़कर सत्य है, तो जब झूठ से मेरे पैर छू सक रहे हैं वो लोग, तो सत्य कितना पावरफुल होगा, ऐसा सोच रहा है। और फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, किलर टोटली चेंज, हत्यारे ने अपने आप को, हिमसेल्फ यानी खुद को पूरा बदल दिया। गेव अप, देखिए प्रेजेंट टेंस में होता है तो गिव अप यानी छोड़ दिया, गिव अप यानी छोड़ दिया, तो ये पास्ट टेंस, गिव अप यानी छोड़ देना, गिव अप यानी छोड़ दिया, तो गिव अप का पास्ट टेंस होता है गिव अप यानी छोड़ दिया। बैड डीड्स यानी बुरे कर्मों को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो सत्य का ताकत पहचान चुका था। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है? देखिए, ट्रुथ इज मोर पावरफुल, सत्य है ज्यादा शक्तिशाली, यानी सत्य अधिक शक्तिशाली है, देन अनट्रूथ। देन का यूज कब करते हैं? जब किसी से तुलना करते हैं। देन अनट्रूथ, असत्य से, किसी से जब तुलना करते हैं ना, बिगर देन, जैसे रामू इज एल्डर देन श्यामू, रामू श्यामू से बड़ा है, छोटा है। उसके बाद यदि बोलते हो कि जैसे टॉल के बारे में बात करिए, लंबा बात करिए, सीता टॉलर देन गीता, सीता गीता से ज़्यादा लंबी है। तो जब तुलना करते हैं ना, तो हम वहाँ पे देन का यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी आपके काम का चीज़ है। तो ट्रूथ इज़ मोर पावरफुल देन अनट्रूथ, यानी सत्य ज़्यादा शक्तिशाली है असत्य से। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपका मोरल था। तो भाई हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा सच हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन वो झूठ किसी की भलाई के लिए हो, उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, ऐसा झूठ बोला जा सकता है। लेकिन किसी को धोखा देने के लिए, किसी की हानि पहुँचाने के लिए बोला गया झूठ तो हमेशा ही पाप रहेगा। लेकिन
निष्कर्ष यही निकलता है कि सत्य असत्य से बढ़कर होता है। आप देख लीजिए, यदि मैं एक थोड़ा सा अभी भाषण समझ लीजिए 2 मिनट का देना चाहूँगा। यदि आप किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो आप ये मान के चलो, आप तो ये तो टेंशन रहता है आपको, मैंने झूठ बोल दिया। अब उस झूठ को छुपाने के चक्कर में, आप एक झूठ को छुपाने के चक्कर में कितना ज़्यादा आप झूठ बोलते जाते हो, और आपका मन में डर बैठते जाता है। क्या पता इसे पूछ रहे तो क्या जवाब दूंगा, क्या पता इसे पूछे तो क्या जवाब दूंगा, और जब आप सच नहीं दे सकते हैं तो फिर इसके लिए फिर झूठ बोलेंगे, तो और लेयर चढ़ते आएगा और आप झूठ के पूरे बीच में आप फंस जाओगे। इसलिए भाई सच बोल दो। शुरुआत में हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो सकता है आपको परेशानी हो सकता है कुछ बुरा लगे, लेकिन सच बोलने के बाद ना वाकई में आपको हल्की फीलिंग होगी, अरे बोल दिया ना यार सच, चलो कोई बात नहीं, हो गया। इस प्रकार से सच बोलना चाहिए, झूठ में कभी भी फायदा नहीं है। कंडीशन आपको बता दिया, झूठ कब बोल सकते हो, यदि किसी की भलाई हो रही हो, किसी की जान बच रही हो, तो फिर आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, आप लोग की तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं भी धीरे धीरे सीखा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे आता है इतना, ये सब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं एकदम इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञाता बन गया। जितना मुझे आता है ना उतना तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। मैं इसलिए हर चीज़ डिटेल में सिखाता हूँ। और जिन्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, जो कि वो आप सभी जानते हैं, ऊपर से हमारे निकल जाता है भाई, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ, समय लेता हूँ, लेकिन आपकी जितने भी क्वारीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये थी आज की स्टोरी। यदि इसका ट्रांसलेशन चाहिए तो नीचे मैं लिंक में साइट दिया हूँ, वहाँ पे अपडेट कर दूंगा 1-2 दिन में। अभी भी जाइए, वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।